तो सोतापन्न के लिए पहला पड़ाव है, ठीक है? सत्पुरुष, जो कोई भी सत्पुरुष है उसकी सेवा करना पड़ेगा, सच्चे दिल से। पैसे से नहीं, किसी वस्तु से नहीं, ऐसा नहीं। दान देना है, दे सकते हैं, दे भी सकता है, पर ऐसा नहीं है कि वो लेके वो धम्मा खरीद, और ऐसा भी नहीं है कि वो धम्मा को बिक्री करे, दोनों गलत है। तो वैसा कोई सत्पुरुष जो कल्याण मित्र बन, वहाँ से हमारा जर्नी का सफ़र चालू होता है श्रोतापन्न बनने का। क्योंकि उसने आर्य अष्टांगिक मग्ग, ठीक है? ये पहला। अच्छा, ये पहला होने के बाद क्या होगा? अगर हम ऐसा सोचेंगे तो सद्धम्म श्रवण, धम्म को श्रवण करना है। अभी ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप कहती हैं कि मैं आपका कल्याण मित्र, चलिए मानते हैं। आपने अभी, अभी मतलब आज, कल, कभी भी यही सूत्र दूसरी बार पढ़ोगी, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्या सूत्र? क्यों? क्योंकि आप इसका श्रवण कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये नहीं आ रहा है, ये तो बुद्ध धम्म संग तो समझ में आ रहा है, अपने आप आ रहा है। एक बार पढ़ लिया तो पूरा याद आ जाए। अगर पहला वाला सच निकला, अब पूरी से सम से पूरा तो मिलने वाला है। धम्म संग आपने ट्राई किया है, अगर ट्राई नहीं किया है तो कल ट्राई करना। ये वाला जो सूत्र है, ये सारीपुत्र सूत्र, ये कहाँ आता है? ये यहाँ संयुक्त निकाय में 55.15, 55.5। ये आपको खुद समझ में आना चाहिए, पढ़ने के बाद और विस्तार से आप ही को आ जाए। मतलब अपने अपने इतना पारमी होता है उतना आता है, पर आता तो ज़रूर है। ऐसा नहीं कि आप तीनों को एक ही स्टेज पे आए, ऐसा नहीं है। पर आता तो सही है, ये आप सोच, आता है, ये यकीनन आता है। ये दूसरा हो गया, तद्धम्म। और ये तीसरा वाला जो है ना, ये आपको कल्याण मित्र लेके आएगा, योनिसो मानसिक। अभी ये क्या होता है? मन में दो होता है, एक होता है योनिसो मनसिकार, एक और होता है अयोनिसो मानसिक। जैसा मैंने श्रुति जी को देखा, रोहित देखा, मेरे मन में एक ख्याल आता है, और एक नामकरण भी, ये ज्योति है, और मुझे ज्योति को देख के अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग, रोहिणी को देख के अच्छा भी लग सकता है, को देख के अच्छा भी लग सकता है, और ज्योति जी को देख के मुझे
चाहत भी होने लगती है और नहीं, रोहिणी जी को देखकर भी हो को ऐसा कोई होता है तो इसको कहते हैं अयोनिसो, मतलब उसको सही तरह से उसको देख नहीं पा, इसको जैसा देखना चाहिए था ये आदमी जो है देख नहीं पाता है, तो उससे पता ये चलता है कि ये सोतापन तक गया नहीं। कौन जो सिखा रहा है वो। हाँ, ये चीज़ तो सही है कि मेरे पास ज्योति है, नहीं है, क्या है, पर इसमें चाहना और नहीं चाहना वो पता नहीं है। अच्छा लगे, बुरा लगे वैसा भी नहीं होता है, क्योंकि मैं क्या सिखा रहा हूँ धम्म। अच्छा क्या लगना है, बुरा क्या लगना है। अगर कोई विलास करके सिखा रहा है तीनों को, तभी हो सकता है। यहाँ पे विलास करके कोई है ही नहीं है। ज्योतिष जी नहीं है इनके मन में, या रोहिणी जी भी नहीं है, सुप्रिया जी भी नहीं, तो किसको सिखा रहा है? सत्ता को सिखा, सत्ता मतलब जो जीवी होता है उसको सिखा कि दुख से बाहर कैसे आ। हाँ, वो ज्योति जी को सिखा रहा है, रोहिणी को सिखा रहा है ना, सुप्रिया को सिखा। ये चीज जो है ये कल्याण में ही करेगा। तो वो जो सुन रहे हैं उनको योनिसो मनसिकार आ जाए, क्योंकि वो भी एज इसी तरह देखने की प्रारंभ करेंगे। और चौथा होता है धम्मानुधम्म पटिपति। अभी अनुसरण चालू हो गया, धम्म का अनुसरण चालू, धम्म का पालन चालू हो। अनुसरण का मतलब होते है पालन, अपने जीवन में अपने आप हम आने लगे। ठीक है। तो ये कहते हैं कि सोत क्या होता, आपने तो ये सोता पत्ती का कहा, ये सोत क्या होता, तापन्ना में सोत क्या होता है भैया। कहते हैं कि इसमें आर्य अठंग मग्ग ही सोत होता है और कोई सोत नहीं होता। देखिए, सोतो सोतोति हिदम आर्यपुत्त यति कतमे नूखो आर्यपुत्ती। सोत क्या है, तो कहते हैं सोता, कहते हैं कि जिसको आर्य अठंगिक मग्ग समझ आ गया हो वो। हम ये भी पूछ सकते हैं कि बुद्ध धम्म संघ और ये आर्यकंतशील हमने कहें तो ये आर्य अटंग मग कैसे आएंगे? उसी से तो आएंगे, क्योंकि आपका सम्मा आजीव हो गया, फिर सम्मा कम्मंतो हो गया, वाचा हो गया, ये तीनों कैसे होता है? चालू हो गया, और चार वची से होता है, वाचा आ गया। और शील समाधि पन्य, शील का कितना है, लेकिन सती सॉरी
सम्मा समाधि, सम्मा सति समाधि का है। सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीव, शील का हो गया। शील, आदि, आर्य अट्टंगिक मग्ग में ये 3 ही हैं। शील, समाधि, पन्य। कल्याण मित्र आपको योनिसो मनसिकार भी दिखा रहा है और सत्पुरुष सम से सत्पुरुष होने के लिए हुआ है, इसलिए उसको योनिसो मनसिकार है। क्योंकि उसको योनिसो मनसिकार है, वो जो सिखाता है वो आर्य अट्टंगिक मग्ग का ही सिखाएगा। क्योंकि आपका सील अटूट हो रहा है या हुआ है, इसीलिए आपका समाधि अच्छा हो गया। अभी समाधि अच्छा हो गया, क्या आ गया? आर्य अट्टंगिक मग्ग आ गया। तो आखिर में लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, हमारा अभी टाइम हो गया, 9 बजने का आ गया। पूछते हैं कि सारी तो होता पन्नोति हिदम सारिपुत्र, सोतापन्ने सारिपुत्र, सॉरी, सोतापन्ने सोतापन्ने पन्नोति हिदम सारिपुत्र उच्यति कतमे तमो न नूखो सारिपुत्र तापन्नोति यो हि भन्ते इमिना आर्येण अट्टङ्गिकेन मग्गेन समन्नागतो यं हि सोतापन्नो अयम् आयस्मा एवं नामो एवं गोति की क्या लिखा है देखिए, स्वयं, अपने आप, आयस्मा एवं नामो, तो नाम क्या कहते हैं? आप दिखाई देगा, अपन नहीं कह सकता, आप आ जाए, एवं गोत को। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पे समन्नागतो, यहाँ पे स्टार्टिंग में चालू किया था, वहाँ से है। ये अंग पे आ गए। समन्नागत आ गए। ठीक है? सुतापन्न कैसे बनते हैं? पंचशील और बुद्ध धम्म संघ आ गया। फिर आपको देंगे मित्र, वो मिलने के बाद उनका आप सेवा करेंगे, तो वो कहेंगे जैसा धम्म में रहना चाहिए। फिर अधम्म चालू हो जाएगा, अधम्म सवनम, आप भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाए। फिर योनिसो मानसिकार चालू हो जाएगा, इसलिए धम्मानुधम्म हो जाए। जब भी ये होता है तो आर्य अट्टंगिक का मग्ग आपको समझ में आ जाएगा कि ये आर्य अट्टंगिक का मग्ग समझ में आ गया। तो आप आर्य अट्टंगिक का देंगे नहीं, जब भी आप आर्य अट्टंगिक देंगे नहीं, आप सोतापन्न बन गए। ये सुत्ता है का क्या कहते हैं, प्रूफ है।
अगर आपको शंका थी कि सोतापन कैसा है, तो शायद आपका शंका दूर होगी। अगर आपने बहुत सारा भनते लोगों को पूछा है, उनका टाल लिया ये कर तरह से, तो प्रथम सारिपुत्र में ये कहते हैं कि सोतापन्न कैसे जानना है, ये सारिपुत्र क्या करना है। अभी कल से चालू करते हैं काम। क्या कल से चालू करेंगे? काम काम का चालू करें, काम। रामचंद्र। काम वो काम चंद नहीं, काम जो करना है वो करें। अच्छा, तोता बनने के लिए काम। हाँ, वो काम छंद लेके क्या करना है। कोई प्रश्न, कोई कुछ डिस्कस करना है, नहीं तो बंद भी कर। आज के लिए यही दो मैं बात करने वाला था कि जान सकते हैं कि सत्तापन्न क्या होता है। हाँ, बताइए। सर, आपने बोला कि शील को समझना होगा, उसके बाद बुद्ध धम्म और संघ को समझना होगा। तो समझना होगा मतलब हम तो मतलब अभी वंदना तो करते हैं, जो भी आती है इस प्रकार से, उसको जिस तरह से आपने उसको एक्सप्लेन किया है उस तरह से तो नहीं समझ में आता है, लेकिन टिक टिक जो मराठी में ट्रांसलेट किया है बुक में वो। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने बुद्ध धम्म और संघ के गुण बोले बताए बताए हैं, उस पर काम करना है। हाँ जी, जिस उसके तरह से आपने बोला है उसको रिसाइट करना है। वो अपने आप में सोचना है, देखना है, परखना है और डेवलप करना है। मैं एक उदाहरण देता जी। हूँ। इति पिसो भगवा अरहन, अरहत है। तब राग द्वेष मोह, ठीक है ना? तो मुझ में भी राग द्वेष मोह से बाहर आने की क्षमता है कि नहीं है? इसमें कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है, है। माने या ना मानने की ज़रूरत, सम्मा संबुद्ध तो नहीं हो पाएँगे हम। विद्याचरण संपन्न, चरण तो हम कर सकते हैं। संवर, भोजनमत्यनुत, अगर्यानुयोग, फिर अद्दा, हि, ह्री, तप्प, सच्च, फिर वीर्य, ये कह सकते हैं। अगर हम हीरी और ओत्तप्पो लेके आएँगे तो बाकी सब तो आ जाएँगे। अगर हम गलत करने में लज्जा है और बहुत डरते हैं, हो गया, सील तो टूटेगा नहीं अभी। कहाँ टूटेगा बताइए? अगर ये डर आ गया मन में, तो कहाँ टूटेगा? ठीक है? तो इसके ऊपर हम काम करेंगे। बुद्ध समझ में आ गया, फिर धम्म समझ में आ जाएगा, क्योंकि बुद्ध समझ में आ गया तो का तो भगवता धम्मो समझ में आ जाएगा। अगर वो समझ में आ गया तो संग तो है ही। हम लोग जो है, जो कल्याण मित्र है, संग का ही है, कि आर्य आर्य पुग्गल है ना? इतना ही करना है। तो हम पूछ सकते हैं कितना दिन करना? जब तक सोतापन्न नहीं बन जाते, तो कल बन जाएँगे? हाँ, जाएँगे।
दिल को कायम रखो, कल हो जाए। सोचते रहो, कोई आएगा बात करने के लिए, ऐसा-वैसा बात, अरे बाप रे! से छुटकारा पाना है कि अगर अभी मर जाती हूँ, कहाँ पैदा होती हूँ पता नहीं है। ना रे बाबा ना, कि ऐसा लोगों से रह, चाहे वो बुरा माने, कुछ भी माने, ऐसा लोगों का नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि उनको कहें आप चले जाओ यहाँ से, ऐसा नहीं है। उनकी वाणी जो है आप अंदर मत लो, वो ऐसे ही बकवास करते रहेंगे, आप हाँ, हाँ, हाँ करके टाल लेना। समझ में आया? ऐसा नहीं कहना है, आप यहाँ से दफ़ा हो जाओ, अभी मुझे आपको देखना नहीं है, ऐसा नहीं। से प्यार से ही बात करना है, आप पहली बात करते ही करना है। पर मन में ये होना चाहिए भैया कहने दो, पर मेरे मन में के अंदर कुछ ही नहीं आएगा। कहेंगे फिक्स की बात करेंगे, पिक्चर की बात करेंगे, टेली बात करेंगे, भी करेंगे। आप वो हाँ, हाँ, हाँ कहेंगे। हाँ, सही बात है यार, टाल टालना है, टालना है। मन को कहीं पे बहकने नहीं देना। एक गाना है ना, गाना भी है ना, मन बहका रे महका रात को, वैसा हो जाएगा। तो हमें वहाँ नहीं जाना है, वो बहक जाएगा। मन क्यों महका और बहका काल आधी रात को, आधी रात क्या, अभी हम वही सो गए हैं, इसी में है, से बाहर आना है ना। हम बहक भी गए हैं और महक भी गए हैं। देख लीजिए, तो गाना भी है। तो हम वहाँ से बाहर, इसके लिए कल्याण मित्र चाहिए। समझिए आपको मिल गया है तो मिल गया, अच्छी बात है, पुण्य कमाया है। आपका भाई को थैंक्स कह दीजिए। आँसू आ रही है क्या? वो आपने सुबह मिलने की बात की, वो मुझे समझ में नहीं आया, सुबह कभी मिलना है? सुबह हमारा इंग्लिश में होता है, आपका भाई भी अटेंड करते हैं। तो जितना, अच्छा। हाँ, तो मैंने ये कहा था सुप्रिया जी को, यही कहा था, जितना आपको समझ में आता है, उतना ले लीजिए। पानी तो पानी होता है, वो तो दम होता है, समझ में आ जाएगा, इतना समझ में आ गया। 8:30 बजे? 10 बजे 10 बजे? अगर होता है तो कीजिए, नहीं होता है तो छोड़ दीजिए, उसमें रात को तो मिल रहे हैं ऐसे। कल बाकी लोगों के साथ है, उनको तो हिंदी समझ में नहीं आती, जैसे आपको इंग्लिश समझ में ही नहीं आती उनको, क्योंकि सारे जहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से है, यूएस से है, वगैरह वगैरह कंट्री से है, तो कोई हिंदी थोड़ी समझ में आती। आप ज्वाइन हो जाइए, अगर हो सकता है ज्वाइन हो जाइए, नहीं हो सकता छोड़ दीजिए। तो इसके बाद में आपका भाई
तो आएँगे तो आप उनसे पूछ लीजिए ये क्या कह रहे थे, हो गया। अगर हो सकता है तो नहीं तो छोड़ दीजिए इतना ये नहीं है। हम लोग कल क्या करने वाले हैं कि जैसे बुद्ध भगवान ने किया था हम लोग वैसे ये भी मैंने बता चुका हूँ। फिर भी लोग पूछते रहते हैं विद्या क्या होता है? विराग, निरोध, समाय, अभिपाणा ये 7 है। ये 7 हमें भी आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक तो बढ़ गए। ओ कौन से सात बोले आपने? अभी सात बोले हो? आपको लिखना है हाँ। निबिद्धाय, ये निबिद्धाय, तो- विरागाय, ये- निरोधाय, उपशमाय, उपशमाय, अभिन्याय, संबोधाय, निब्बाणाय, संवत्तति। सर ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूक्त में आता है? उसमें भी थोड़ा आता है जी पर जी पासारिस सूक्त जो है उसमें पूरा आता है। जी जी। उसमें भी आता है। यहाँ पे क्या होता है कि वो कहते हैं कि मैंने अलार कलाम और से मैंने क्यों छोड़ा? वो बताते हैं। न निबिद्धाय, न विरागाय, न निरोधाय, न उपशमाय, न ज्ञाय, न सत्ताय, न निप्पाणाय, संवत् हम सबको ये साथ चाहिए के लिए कि मेरा मन में निब्बाण तक है। क्या? कि निब्बाण प्राप्त। तोतापन बनने के बाद निब्बाण तो देख पाएँगे, इस तरह से वो देख नहीं वो तो जानकारी आ जाएगी, निब्बाण है, मैंने देखा। बस सही है। अभी आपने बोला कि 7 दिन स्टिल टूटना नहीं चाहिए तो हम सोतापन्न हो जाएंगे। समाधि का क्या? कि अब समाधि में रहेंगे तो सोतापन तो यानी वो ध्यान नहीं करना, फिर वो ध्यान अटेंड करना वो भी आता है ना उसमें? हुँ। तो देखिए, ज़्यादा मत सोचिए। अभी मैंने ये कहा कि आपका सील अटूट है और चीज़ ये है कि बुद्ध धम्म संघ आप आ गया है। जिस दिन आपका सील नहीं टूटता है वहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे 7 दिन में आपको सोतापन्न क्या है? सोतापत्ति मग्ग है। सोतापत्ति मग मग्ग का फल तो आप समझ में आए। आप ये मत सोचिए कि मुझे जाना में जाना है, ये करना है, ये वो करना, अलग चीज़। ज़्यादा मत सोचिए। ज़्यादा सोचेंगी तो आपत्ति फल जो मिलने वाला है, वो आपको दूर चला जाएगा क्योंकि मन उसके ऊपर अटक गया। ज़्यादा मत सोचिए। मैंने ये सूत्र इसलिए लिया क्योंकि आपका जो शंका होती है, अपन कैसे का पहले निवारण करें। सूत्र के आधार पे हम निवारण करें। चाहे किसी ने कुछ भी कहा हो या नहीं कहा हो, इस भंते ने वो कहा, उस भंते ने ये कहा, उस शेरों ने ये कहा, किसी ने कुछ भी कहा हो, आप साइड में रखिए। यहाँ पे जो है उसके बारे में देखिए। इतना ही करना। ज़्यादा सोचेंगी तो उतावला चालू हो जाएगा फिर
ठीक है? अरे! के लिए ठीक है, आप सब लोगों का मंगल हो, जल्द से जल्द आपको प्राप्ति हो। थैंक यू। नीचे जाने का जो रास्ता है, डेफ़िनेटली हम सारे लोगों इतना दुःख लेने की ज़रूरत नहीं है हमें। साधु अभी साधु। अभी हम मानव करके जीते हैं, चाहे स्त्री बन के पैदा हुआ है या पुरुष बन के काम वासना चले जाए, निरंतर हम लोग ऐसे ही पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं। साधु साधु साधु। गुड नाइट सर। गुड नाइट जी, हमसे रहिए, खुशी कल, में रहिए। हाँ, कल से ट्राई करेंगे कि 7 दिन में। वो मत रखिए, वो मत रखिए, आपको बाधा आएगा। मैं कह रहा हूँ 7 दिन के अंदर कि धम्म के अनुसार आप अगर वही लेके करने की कोशिश करेंगी तो बाधा हो जाए। देखिए, जिस जो अर्हत है वो कहेगा और मैं अर्हत नहीं हूँ, मैं सुनूँगा। साधु, 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 ऐसा ही होने दीजिए, ऐसा ही है। अगर मैं अपने ऊपर डालता हूँ कि 7 दिन के अंदर मैं अर्हत बन जाऊँगा, नहीं। उनका मैंने आशीर्वाद लिया है बस। किसका? धम्म का आशीर्वाद लिया। साष्टांग नमस्कार, के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा ही होने दुःख से निवारण हो रहे, जो आप कहेंगे हम करेंगे। मैं उनको वैसा कहूँ, उनका आशा है कि 7 दिन में हो जाए। साधु साधु साधु। अगर मैं सीरियसली मान के मैं कहूँगा मैं 7 दिन में देख देख अहंकार जाग जाती है, अहंकार जब भी जागती है, समझिए का वहीं पे अंत हो गया। बहुत होशियारी से हमें काम करना पड़ेगा कि अहंकार ना जगाए। हाँ, हम लोगों को बचना तो है। क्या बचना है? ये नीचे जाने से तो बचना तो है, बात है, ही करना है। पर हमारे लिए पेशेंस चाहिए, झेलने की शक्ति है, है। फिर ऐसे ही रखते हैं, होने दीजिए। पर हम अपने ऊपर बाधा नहीं डालना, कभी मत डालिए। आराम से लीजिए, कोई बात नहीं। 7 दिन नहीं तो 70 दिन में हो जाएगा समझिए, या 700 दिन में हो जाएगा, ऐसा आप मान के चलिए। क्योंकि जब भी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं ना रोहिणी जी, तभी से हमारा गिरना चालू हो गया। हमने प्रकृति के नियम को समझे ही नहीं कि आप कुछ भी कहे, होना ना होना आपके ऊपर है ही नहीं है। प्रयास करना तो हमारा फर्ज है। होगा तो सही बात है, नहीं होगा तो क्या करें? बाधाएं निकालेंगे हो जाएगा, बाधाएं बनते रहेंगे तो कैसे हो? इसी तरह से आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है, अपने आप को चैलेंज नहीं करना है, कदापि मत करो, आराम से रहो। बुद्ध धम्म संग तो आपके पास है, श्रद्धा उसके ऊपर रखो, अपने ऊपर मत रखो। रखो अंधश्रद्धा नहीं, सचमुच सच कि मैं ये पालन करूंगी, ये होगा ही। अगर मैं पालन नहीं करूंगी, नहीं होगा।
ऐसा हम काम मैं आपको डाँटा नहीं है, पर मैंने कहा कि आप इतनी जल्दी उतावला हो जाएँगी तो आपके लिए प्रॉब्लम, ये तो कुछ नहीं होता है। ये दुःख होता है कि आप हासिल जो करना चाहिए आप आराम से लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जो सफ़र में, रास्ते में है, आप बताइए मुझे, वो रास्ता सही रास्ता है, वो कैसे नहीं पहुँचेगा मुझे बताइए? कोई पूछेंगे। कोई फ़ास्ट पहुँच सकता है, जल्दी-जल्दी पहुँच जाएगा, कोई धीमी पहुँच तो जाएगा। 7 दिन का मत लीजिए। अगर मेरा मानना है, मैं मानूँगा सत 700 दिन लग जाएँगे या 7000 दिन लग जाएँ, या मैं ना कुछ नंबर ही ना डालूँ, क्योंकि मैं नंबर डालता हूँ तो मन उसी के पीछे भागती है, अभी हाँ, हाँ, हो जाएगा। देखिए, मुझे अर्हत भी तो करना है। अगर मुझे कोई आके कहता है, विलास जी, आप अर्हत में ही डिफ़रेंस में हो, कभी बनूँगा? पूछूँगा भी शादी नहीं, पूछूँगा भी नहीं, कभी बनूँगा? बस उतना ही मैं करूँगा, इसके आगे मैं कुछ नहीं। जिस दिन अर्हत बन गया, आ जाएगा। झूठ नहीं कह रहा हूँ, पा लिया। जिस चीज़ को पालना था, ले लिया, हो गया। अभी और पुनर्जन्म नहीं होगा। अपने आप में देख पा रहा हूँ, ठीक है ना? किसको जाके पूछूँ? औरत बनूँ या न कैसे बनूँ, क्या बनूँ? मैं बना हूँ, नहीं बना हूँ, पता चल जाएगा। चलिए, आराम से रेस्ट लीजिए, खुशी में रहिए, मंगल हो, आराम से कल मिलेंगे। गुड नाइट सर। साधु गुड साधु नाइट, साधु गुड नाइट। सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।